हेलो हेलो। सो कैसे हो यारो? कैसे हो सब लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो गाइस आ चुके हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग जो कवर करेंगे वो है आप लोगों का फंडामेंटल राइट्स। तो गाइस फंडामेंटल राइट्स आपके एग्जाम में पता नहीं कितनी बार, लेकिन बहुत बार तुम्हारे एग्जाम में ये आ चुका है। इसलिए हम आज इस टॉपिक को टच करने वाले हैं और इसको कंप्लीट करने वाले हैं बेटा। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या हुआ? हाँ वो कवर कर लिया। जो बच जाएगा बेटा वो कर लेंगे साथ साथ में, टेंशन मत ले। बैठे हैं ना? सारा कवर करके जाएंगे, इस बार सारा कवर करके जाएंगे। हम लोग यहाँ पे थे कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स बेटा शुरू करे थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने शुरू करे थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके क्रिटिसिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो मैं टॉपिक लेके आऊँ, डेट इज फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, ठीक है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट आप सभी को अवेलेबल करवाएंगे हैं, डेट आर फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो ये तुम लोगों को पता है पहले से कि बेटा 6 तरीके के राइट्स हैं। एक राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम का राइट दिया गया है आप लोगों को, फिर एक्सप्लोटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन का राइट है, फिर रिलीजियस फ्रीडम का राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल का राइट है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 के 6 पॉइंट तुम्हें याद करने हैं। अभी सर बहुत याद करने वाला है, समझाने का काम मेरा है, याद करने का तुम्हारा है। अगर ये रेगुलर बैच होता तो मैं तुम्हें याद तक करवा के देता, बट चलो जैसा भी है करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो करें शुरू आज का टॉपिक, दैट इज राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस एक एक करके करते हैं इसको। सबसे पहला जो राइट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी। बेटा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक इसके अंदर मतलब क्या चलेगा, आर्टिकल्स चलेंगे इक्वालिटी के। तो इक्वालिटी के आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 ये सारा का सारा तुम्हारा राइट टू इक्वालिटी इसमें आएगा। अब राइट टू इक्वालिटी में मतलब क्या है, हमें क्या करना है, इस 14 से लेके 18 तक जितने आर्टिकल्स दिए गए हैं इन सभी में हमें यही सिखाया जाएगा कि आखिर हमें सब लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करवानी। क्या प्रोवाइड करनी बेटा? इक्वालिटी, सभी को इक्वल समझना है। उसी के लिए ये राइट आया है तुम्हारे लिए। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता लगेगा कि आखिर तुम्हारे संविधान ने, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें क्या क्या राइट्स प्रोवाइड करवाए। तो इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि रियल लाइफ में तुम्हें ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो ये हक है तुम्हारे जो तुम्हें पता होने चाहिए कि कौन कौन से हक तुम्हें किसने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो गाइस पहला वाला देखते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है राइट कौन सा? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के आगे, ठीक है, किसके आगे? लॉ के आगे, कानून के आगे हर कोई इक्वल है। मतलब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट स्टेट दैट, किसका फोन बजा? फोन साइलेंट करो, फोन साइलेंट करो, फोन किसका फोन बज रहा है? शाबाश। चलो तो राइट अगेन इक्वालिटी, राइट अगेन इक्वालिटी। चलो हो गया साइलेंट? साइलेंट करो, साइलेंट। 2 मिनट रुको सर। सो राइट अगेन इक्वालिटी। फोन साइलेंट करके बैठा करो यार, तुम लोग चलती क्लास में फोन यूज करते हो। हाँ चलो, राइट पहला राइट कौन सा था? राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है तो बाहर जाके उठा ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंपॉर्टेंट है तो बाहर जाके उठा ले, जाओ गो, ठीक। जिसका भी फोन है उसको बोल बाद में फोन किया करो, क्लास के टाइम पे नहीं। अच्छा, राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी में उन्होंने एक चीज बताई है कि हमें क्या करना है, हर किसी चीज को क्या करना है, इक्वल प्रोवाइड करवाना है, हर किसी को इक्वालिटी देनी है। अब उसमें क्या चीज है बेटा? इट स्टेट दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई। बेटा यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? स्टेट। सर ये स्टेट क्या, स्टेट गवर्नमेंट है? नहीं बेटा, स्टेट का मतलब ही गवर्नमेंट है। हाँ सर ये क्या बोल रहे हो? स्टेट का मतलब का, ये स्टेट गवर्नमेंट का मतलब नहीं है। स्टेट वर्ड जो है ना वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इट आइदर सेंटर आइदर स्टेट, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जब वो हम वर्ड यूज करते हैं तो आर्टिकल्स में स्टेट यूज करा गया, गवर्नमेंट ना यूज करके उन्होंने वर्ड क्या यूज करा गया? स्टेट। तो जो स्टेट है, जो हमारी भी जो भी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कभी भी किसी पर्सन को डिनाई नहीं करेगी फॉर पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी इंसान जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है, इंडियन सिटीजन हो चाहे कोई भी हो, इंडिया की टेरिटरी में जो भी इंसान रह रहा है, उस इंसान को लॉ कभी फेवर नहीं करेगी।
और सभी को क्या करेगी, इक्वालिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगी, इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगी। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, मतलब कानून सभी के लिए समान है, कानून सभी की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। ये दोनों चीजें क्या है, इक्वालिटी में आती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब आज कोई भी, अगर मैं कोई भी तरीके का क्या कर देता हूं, कोई भी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस कर देता हूं या किसी भी तरीके से क्राइम कर देता हूं, तो मेरे ऊपर अगर जो कार्रवाई होगी, ठीक है, मेरे ऊपर जो कार्रवाई होगी, कल को जो आपके सचिन सर है उनके ऊपर भी सेम कार्रवाई होगी, ठीक है, तो उनके ऊपर भी क्या होगी, सेम कार्रवाई होगी। अगर आपके लगा लो कोई बड़ा बड़ा सा बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत पैसा, अगर कोई सेलिब्रिटी एग्जांपल लगा लो, कोई भी जिसका को जो सेलिब्रिटी पसंद है, अगर कोई सेलिब्रिटी कोई क्राइम कर देता, उसके लिए भी सेम कानून है। तो बेटा कानून सभी के लिए क्या है, सेम है। ये आर्टिकल हमें सिर्फ इतना बताता है कि पहले नंबर पे कानून सभी के लिए सेम है, कानून सभी को इक्वल ट्रीट करता है, किसी के लिए फेवर नहीं करता, ठीक है। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ चलता है, मतलब जो कानून ने बोल दिया वही चलेगा, लोग किसी को फेवर नहीं करेगा, लोग कभी भी किसी को डिनाई नहीं करेगा। किस चीज के लिए, इक्वालिटी के लिए। कोई भी बंदा इक्वालिटी के लिए किसी को डिनाई नहीं कर सकते, मतलब आप किसी को मना नहीं कर सकते, इक्वालिटी प्रोवाइड करवाओगे आप, ठीक है सर। अच्छा सर, क्या ये कानून सभी के लिए? बिल्कुल बेटा सभी के लिए, लेकिन इसकी क्या है, एक्सेप्शंस है। मैं तुम्हें बता दूं, आपने जो 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, इन सभी के साथ में एक्सेप्शन है। जिन्होंने लेक्चर देखा अच्छे से, जिन्होंने लेक्चर्स देखे अच्छे से, उनको पता है कि आखिर जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्रिटिसिज्म में बोला गया था कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, याद है। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि आपको राइट तो प्रोवाइडेड है बेटा, राइट तो दिए हुए हैं, लेकिन उस राइट का एब्सोल्यूट यूज नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन साथ में हर एक राइट में दी गई है, ठीक है। तो वो रिस्ट्रिक्शंस में उन्होंने ये बोला है कि पहले कानून सभी के लिए समान है, कानून सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ में। सबसे पहली एक्सेप्शन है, अगर आप लोग प्रेसिडेंट की बात करोगे या गवर्नर की बात करोगे, अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट उन्होंने कोई भी काम करा है, कोई भी काम अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन करा है, कोई भी अपना फंक्शन परफॉर्म करा है, ठीक है, उन फंक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ठीक है, एंड कैन नॉट बी इन अ क्रिमिनल केसेस। मतलब अगर आप गवर्नर या प्रेसिडेंट के खिलाफ में किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई करवाने चाहते हो, उसमें उनको एक्सेप्शन दी गई है कि वो अपने प्रेसिडेंसी के दौरान या गवर्नर अपने जो भी उसका टेन्योर है उतने टेन्योर के दौरान कोई भी तरीके के क्रिमिनल ऑफेंस के लिए वो लायबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको सिविल सूट फाइल करना है, समझना, क्रिमिनल के लिए वो लायबल नहीं होंगे, सिविल सूट फाइल करना है बेटा। आप सिविल और क्रिमिनल क्या है, रेगुलर बैच होता तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करवाता, मेरे को भी रिवीजन में थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस कवर करना मेरा खुद से दिल है कि मैं तुम लोगों को हर एक चीज खरोद को पढ़ाऊं, लेकिन टाइम की वजह से हम लोग नहीं इतना जा सकते। तो सिविल सूट अगर तो आप लोग फाइल करना चाहते हो बेटा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर के खिलाफ में, तो भी आपको 2 महीने का क्या करना पड़ेगा, पहले एक नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो। मतलब सर अगर आप मेरे पड़ोसी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया तो मैं उसके खिलाफ केस फाइल करना चाहता हूँ, तो बेटा जी चाहे जब मर्जी आप लोग क्या कहते हैं केस फाइल कर सकते हो, लेकिन प्रेसिडेंट के खिलाफ में करना है, गवर्नर के खिलाफ करना है, तो 2 महीने पहले का क्या देना पड़ेगा, नोटिस। सर ये तो फेवर कर रहे हैं फिर उनको, बिल्कुल बेटा फेवर कर रहे हैं, तभी तो एक्सेप्शन में बढ़ रहे हैं कि वैसे लो सभी के लिए बराबर है, लेकिन इन लोगों के लिए क्या है, अलग से लो बनाया गया। फिर जो एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर कौन होते हैं बेटा, एम्बेसडर का मतलब होता है जो लोग राजदूत है, मतलब दूसरी कंट्री के जो लोग राजदूत होते हैं ना, जो मतलब दूसरी कंट्री का सुनेहा लेके हमारे पास आते हैं, ठीक है ना, जो बताते हैं हमें कोई ना चीज, तो उनके लिए एम्बेसडर के लिए भी हम लोग लॉस जो हैं वो यहाँ पे कवर नहीं करते, उनके लिए अलग लॉस आ जाते हैं। बस ये 3 ही याद रखो बस। तो एक तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए अगर क्रिमिनल केस फाइल करना तो नहीं कर सकते उनके टेन्योर के दौरान, सिविल केस फाइल करना अगर उनके लिए तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, और एम्बेसडर यहाँ पे कवर नहीं होते। एम्बेसडर मतलब राजदूत जो बाहर से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा दूसरा प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन का। सर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है, कभी किसी के साथ क्या करोगे, भेदभाव नहीं करोगे। सर कैसा भेदभाव, कोई भी सिटीजन जो है, जो भी इंडिया का सिटीजन है, उसके साथ जो सरकार है हमारी, वो रिलीजन को लेके, रेस, कास्ट, बर्थ प्लेस, सेक्स, ऐसी चीज़ों को लेके किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। इजी है सर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि हमें प्रोहिबिशन है स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट किसी के साथ में भी इन चीज़ों को लेके कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। दूसरा, इन चीज़ों को लेके किसी भी पर्सन को शॉप में, रेस्टोरेंट में और एंटरटेनमेंट प्लेस जो कि हमारी
क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट प्लेसेस है या फिर कोई भी शॉप है या फिर कोई भी जगह रेस्टोरेंट है, वहां पे किसी को ये बोलकर नहीं बोला जाएगा कि भाई तू इस कास्ट का तो तू यहाँ पे नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता, या फिर तू इस रिलीजन का है इसलिए तू यहाँ पे नहीं बैठता। तो ऐसा करना पाप है, ये लिखा गया है यहाँ पे, तो नहीं करोगे तुम लोग। उसके बाद में, और विदाउट यूजिंग द अबव सिटीजन वेल्स टैंक्स एंड रोड, जो भी सरकार ने आपके लिए चीज़ें बनाई हैं, रोड्स बनाए हैं, वेल्स हैं, कुएं हैं, ठीक है, पानी जहाँ से लोग ले रहे हैं, ठीक है, टैंक्स बनाए हैं, तो ऐसी चीज़ों को हर एक इंसान यूज़ कर सकता है। कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि ये कुएं में से पानी तू नहीं निकाल सकता, भाई क्यों नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो ये चीज़ों के लिए आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, समझ लग गया। तो पहला पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी को लॉ जो है वो इक्वालिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं करोगे, ना तो इन क्या कहते हैं सेक्स, रेस, कास्ट, कलर और बर्थ प्लेस, इन चीज़ों के ऊपर आप किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करोगे। ना ही आप किसी को शॉप में, एंटरटेनमेंट प्लेसेस में जाने से रोक सकते हो। ना ही आप लोग जो गवर्नमेंट ने या कोई भी स्टेट ने आपके लिए जो भी वेल्स, टैंक्स, ऐसी चीज़ें, रोड्स वगैरह बनाए हैं, उनमें भी आप लोग किसी भी पर्सन को रोक नहीं सकते। ना ही आप उनको ये बोल सकते हो कि आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। इजी, ठीक है सर। अब इसकी भी सर एक्सेप्शन है, बिल्कुल बेटा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ऐसा करते हैं, एक एक दो दो कर सकते हैं एक्सेप्शन, याद रखना, क्योंकि इतना कंटेंट हो जाएगा कि आप लोगों को याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सर उस चीज़ को मार्क करते रहना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन क्या दिया गया, वैसे तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी को क्या प्रोवाइड करवानी है, इक्वालिटी। लेकिन सरकार ने क्या करा हुआ बेटा, SC ST के लिए कुछ अलग से क्या बनाए हुए हैं, लॉज बनाए हुए हैं, तो वहां पे उनको थोड़ा सा उनके साथ में क्या करा गया, फेवर करा गया उनके लिए। फिर रिजर्वेशन OBCs के लिए भी क्या करे गए, बनाए गए, कहाँ पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन में एक एक्सेप्शन में रख के ये बोला कि पहले तो हम लोग इक्वालिटी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन कुछ कास्ट को, कुछ सेक्टर्स के लोगों को या फिर बैकवर्ड रीजन के लोगों के लिए हम लोगों ने स्पेशल प्रोविजन बना के रखी हुई है। तो ये उसकी एक्सेप्शन है सर। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, एक्सेप्शन का मतलब होता है बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रूल एप्लीकेबल होगा, लेकिन इन चीजों के ऊपर, एक्सेप्शन का मतलब होता है इन चीजों के ऊपर ये रूल नहीं लगेगा, समझ लग गया। तो हर एक चीज की एक्सेप्शन तुम्हें दी गई है, डन है बेटा। फिर उसके बाद में आ रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी। सर इक्वल अपॉर्चुनिटी, अब किस चीज़ की इक्वल अपॉर्चुनिटी है बेटा, जब भी सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट पोस्ट निकालेगी, गवर्नमेंट अपनी जॉब्स निकालती है, ठीक है, सरकारी नौकरियां जिसको तुम लोग बोलते हो, सरकारी नौकरी में भी हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मतलब मैन हो, वुमेन्स हो, ठीक है, कोई भी रिलीजन के बंदे हो, कोई भी कास्ट के इंसान हो, हर किसी को क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो ना तो आप किसी को रोक सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। सर किनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी पोस्ट को, जो भी सरकार ने नौकरियां निकाली उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड किसी के साथ में भी वही चीज़ें, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, फैमिली, बर्थ प्लेस, ऐसी चीज़ों को लेके किसी के साथ में भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के लिए भी किसी पर्सन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है सर। उसके बाद में एक्सेप्शन, सर फिर एक्सेप्शन, बिल्कुल बेटा। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन उन्होंने ये बोली है कि जो पार्लियामेंट है ना, वो चाहे तो क्वालिफिकेशन फिक्स कर सकती है। सर इसका मतलब क्या है बेटा, हम आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन सरकार बोल रही है कि हम आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन मैं क्वालिफिकेशन जरूर सेट कर सकती हूँ। अगर उन्होंने बोल दिया कि इस जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएटेड पास बंदे ही चाहिए, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन होगी? नहीं सर, जो ग्रेजुएट होगा वही इस जॉब के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो क्वालिफिकेशन सेट जरूर कर सकती है। दूसरा, इट इज स्टेटेड, हाँ, बैकवर्ड रीजन्स के लिए, ठीक है, बैकवर्ड के लिए सीट जो है वो रिजर्व कर सकती हैं। पता है आपको कि आपके बैकवर्ड रीजन्स के लिए OBC, SC ST के लिए क्या है, अलग से सीट्स रिजर्व करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और बस ये दो ही याद रख लो, ये दो ही याद कर लो, ठीक है। तो ये था इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में अनटचेबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। सर ये क्या मतलब होता है, अनटचेबिलिटी मतलब पहले चलता था ना कि किसी को मतलब क्या कहते हैं, छोटी जात के लोगों के साथ में करा जाता था कि किसी को टच करते थे वो बोलते थे अछूत है, ठीक है, अछूत है, हम लोगों को छूना नहीं है, ऐसे अनटचेबिलिटी जो चलती होती थी, इस चीज़ को क्या करा गया, खत्म कर दिया गया। अब तो पूरा का पूरा अबॉलिश कर दिया गया है आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंगली, कि पहले जो ये चीज़ें बनाई हुई थी, पहले जो ये कस्टम चलता होता था, फिर इस कस्टम को क्या कर दिया गया, इस आर्टिकल के थ्रू खत्म कर दिया गया, अबॉलिशमेंट। अब अगर कोई ऐसी चीजें करता है तो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं।
तो अनटचेबिलिटी अबोलिश कर दी गई है, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि करेगा उसको फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी तुम लोगों ने, इस तरीके को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है ऐसी प्रैक्टिसेस करने वाले को। और अगर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस करेगा, ऐसी सोच रखेगा, तो उस पर्सन को पनिशेबल है, पनिश कर सकते हैं, उसको उठा के जेल में भी डाल देंगे, जो भी लॉ के अकॉर्डिंगली लिखा होगा। तो अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में बस इतना याद करोगे, ठीक है। एंड लास्ट वन इज अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल। सर अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, टाइटल का मतलब है आप किसी भी इंसान को स्पेसिफिक कोई अलग टाइटल नहीं दोगे। मतलब जो आपकी गवर्नमेंट है वो किसी को भी अलग से टाइटल नहीं देगी, ठीक है। जैसे महाराजा जी कैसे हो, हम लोग बोलते हैं ना, और राजा साहब क्या हाल है। तो ऐसे टाइटल जो है वो आप किसी सरकार जो है वो किसी को भी ऐसे टाइटल नहीं दे सकती। तो बोला गया है उन्होंने कि आप लोग ऐसे टाइटल जो भी है, ठीक है, अब अडोप्ट द अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल। तो टाइटल देना मना कर दिया गया है सरकार के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है बेटा, मिलिट्री में और एजुकेशनल टाइटल आप लोग दे सकते हो। मिलिट्री लॉ में मार्शल लॉस लगते हैं, वहाँ पे जो हायर रैंक के लोग होते हैं वहाँ पे जो टाइटल मिलते हैं उनको, वो अलाउड है, वो ले सकते हैं। नो सिटीजन ऑफ इंडिया विल गेट अ टाइटल फ्रॉम अदर। हाँ, अगर मैं बाहर गया, बाहर की किसी कंट्री में घूमने के लिए गया, थाईलैंड घूमने गया मैं, थाईलैंड के लोगों को इतना पसंद आया मैं कि उन्होंने मेरे को टाइटल दे दिया, ठीक है, ठीक है, टाइटल दे दिया चहचहाता इंसान। क्या टाइटल दे दिया मेरे को, चहचहाता इंसान। अब उन्होंने जब मेरे को ये टाइटल दे दिया, तो जब मैं वो टाइटल लेके इंडिया में आया, तो इंडिया में मैं उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के। समझ आ गया, हंस लो हंस लो ठीक है। तो अदर फॉरेन कंट्री की, अगर आप अदर फॉरेन कंट्रीज में जाके कोई भी टाइटल एक्सेप्ट करते हो, तब भी उस टाइटल को इंडिया में लाके आपको गवर्नमेंट से पूछ के फिर ही टाइटल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डन, बस यही कर लो, दो बोल, ठीक है। तो एक्सेप्शन में दो याद रखोगे, एक मिलिट्री वालों को अलाउड है, दूसरा अगर कोई इंसान बाहर गया और बाहर से उसको टाइटल मिला है तब भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। तो अदर कंट्री से भी आप नहीं ले सकते विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन से। तो ये थे आपके के सारे कौन से राइट, राइट्स किसके, इक्वालिटी के। सर अभी पहला ही हुआ है, बिल्कुल पहला ही हुआ है। ये राइट वाला तुम्हें क्वेश्चन आएगा और तुम्हें भर भर के लिखना है। अगर मैं बोलूँ ना कि एक्चुअल लाइफ के साथ कंपेयर करके, तो वो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे पढ़ाना, बट क्या करूँ कि रिवीजन सीरीज है तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए चलते हैं कि राइट टू इक्वालिटी में उन्होंने यही बोला। कितने राइट्स पढ़ लिए अपने राइट टू इक्वालिटी में, कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ लिए। 14 में क्या बोला था, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है सर, या वैसे याद करने की कोशिश करो। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी में कौन कौन से पढ़े सर, इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ा था। फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना नहीं करनी, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन वाला वो पढ़ा था कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी हम लोगों को, ठीक है। किसी को रोकना नहीं है होटल्स वगैरह जाने में, याद है, होटल रेस्टोरेंट वगैरह में, हाँ तो होटल के ऊपर ध्यान दे, होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जाने के लिए नहीं रोकना। फिर उसके बाद में कहा था इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी बेटा सभी को जॉब्स के लिए। फिर उसके बाद में कौन सा पढ़ा था, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल अभी पढ़ा, और एक छूट गया, कौन सा, कौन सा, अरे कौन सा, कौन सा छोटा, सारे हो गए, चार हुए हैं यार, एक छोटा है। हाँ, अनटचेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट भूल गए, तुम लोग भी भूल गए, मैं भी भूल गया, ठीक है। तो अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, ये 5 तरीके की चीजें हमारे कहाँ पे दी गई हैं, ये 5 दी गई हैं किसमें, राइट टू इक्वालिटी में। समझ आया, राइट टू इक्वालिटी। सेशन आई थिंक सो लंबा होगा, बट देखते हैं कहाँ तक जाएगा। बट इंपॉर्टेंट है, क्या करें, आता ही क्वेश्चन, ठीक है, आता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं छोड़ के तो जाने को कभी भी ना बोलूँ तुम लोगों को। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो भी पढ़ेगा, हाँ पढ़ेगा, वो भी पढ़ेगा। उसके बाद में राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम के देखो कौन कौन से राइट है, क्या है फ्रीडम के कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है। फ्रीडम के कौन से राइट है, सबसे पहला राइट, फ्रीडम में मेरे को कौन कौन से फ्रीडम दी गई। पहला स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं जो मन चाहूँ, जैसा बोलना चाहूँ वो मैं बोल सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है ना, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे यही चीज़ें तो चल रही है। जो भी बोलता, कोई भी इंसान बोलना चाहता है बिंदास, जो कुछ है उसका मन चाहता है वो बोलने चलता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं, उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके पास फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बेटा, उसके पास फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो मेरे दिल की एक्सप्रेशन तुम लोगों को बोल सकता हूँ, मेरे दिल में क्या फीलिंग्स है मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो पर्सनल चीज़ें नहीं लेनी, ठीक है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाओ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरे को दिया गया है, ये आर्टिकल 19 हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या है, राइट है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोलना, क्या नहीं बोलना सर, जो आपकी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, आपके देश के विरुद्ध हो,
ठीक है, आपके देश के विरुद्ध नहीं बोलना। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन, आपके जो फॉरेन के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको खराब नहीं करना। ऐसे ऐसी वर्ड्स नहीं बोलने जिससे हमारा फॉरेन के साथ में फ्रेंडली रिलेशन खराब हो जाए, क्योंकि उससे हमारे देश को क्या होगा, नुकसान होगा। कोई डिफॉर्मेशन नहीं करनी, मानहानि। आपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी किसी बंदे के खिलाफ में कि उस बंदे ने आपके ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया। मानहानि मतलब आप किसी की बुराई कर रहे हो ताकि उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाए, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए कुछ बोल रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं कि आप फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके पास है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या कि आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ नहीं बोलना, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ कुछ नहीं बोला, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे ऐसे काम नहीं करने, और किसी को डिफोमेट ना करे, ऐसी स्टेटमेंट आपको नहीं बोली। कंटेम्प्ट टू कोर्ट नहीं करना, मतलब कोर्ट को तुम लोग गालियां दे रहे हो, ऐसे काम नहीं करने। तो अगर तुम ऐसे काम करोगे तो आप लोग पनिशेबल हो जाओगे। हाँ बिंदास बोल, तो तेरा जो दिल करता है, जिसको दिल करता है उसको बोल, आगे उसकी मर्जी कि वो कैसा रिस्पॉन्स तुम्हें देगा, है ना। उसके बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन, बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन ये हमारा हक है। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया आरटीआई, जिसके थ्रू आप कोई भी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। आज मेरे को जानना कि पीएम को कितनी सैलरी मिल रही है, तो मैं ये जान सकता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जो कॉपीज चेक हुई हैं वो सही तरीके से चेक हुई या नहीं हुई, मैं उस अपनी कॉपीज को मंगवा के चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ किसी पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता हूँ कि आपने ये खर्चा कितना करा या क्या क्या आप लोगों ने करा इस साल में, तो वो मैं इंफॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ। इट इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन, समझ आ गया। तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट बनता है। फिर आता है फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली, अच्छा विदाउट आर्म्स। आप लोग को वो पता है, आप लोग जब क्या कहते हैं घूमने फिरने जाते हैं, या फिर कई लोग होंगे जो जब स्कूल में छुट्टी होती है ना लोगों के, है ना, ये जो बैचलर डिग्रीज कर रहे हैं, डिग्री वाले स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, दूसरे के कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, करते हो ना तुम लोग ये, है ना, स्कूल्स वगैरह के बाहर जाके जो खड़े हो जाते हो, है ना। हाँ बिल्कुल खड़े हो सकते हो। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास ये फ्रीडम है, अगर मैं कहीं पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे साथ 10-15 मेरे फ्रेंड सर्कल में खड़े हैं, तो मेरे को कोई आके ये नहीं बोल सकता आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। यार हम लोग खड़े हैं, पीसफुली खड़े हैं, और असेंबल होने का राइट, फ्रीडम मेरे पास अवेलेबल है। फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स का मतलब है, आर्म्स ये नहीं, आर्म्स का मतलब है, ठीक है, तो आर्म्स मतलब किसी भी तरीके का हथियार, कोई भी हथियार आपके पास नहीं है, और आप लोग पीसफुली शांति से आप लोग कोई कहीं जगह पे असेंबल हो रहे हो, वो असेंबल होने का राइट आपके पास अवेलेबल है। फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली, ठीक है, लेकिन पीसफुली होना चाहिए, तो उसका राइट, उसकी फ्रीडम मेरे को दी गई है, इसीलिए तो सारे सेमिनार्स हो पाते हैं, ठीक है ना, सेमिनार्स बोल लो, ठीक है। तो और भी जितने भी हम लोग फंक्शंस वगैरह करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि फ्रीडम ऑफ असेंबली है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, लिमिटेशन छोड़ो यार इसकी। उसके बाद में क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियन। मैं चाहूँ तो मैं संगठन बना सकता हूँ। संगठन सर क्या होती है, संस्थाएं, ठीक है ना। हम 4 लोग मिलके, जैसे ट्रेड यूनियन होती है, ठीक है, लेबर यूनियन होती है, तो कुछ लोगों की मिलके हम लोग क्या बना सकते हैं, यूनियंस बनाने, एसोसिएशन बनाने का फ्रीडम भी मेरे पास, मेरे को मिला हुआ है, ठीक है। ऐसी यूनियंस बनाने का मेरे पास फ्रीडम मिला हुआ है। फिर फ्रीली मूव थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ घूम सकता हूँ। मेरे को गोवा जाना, मेरे को मनाली जाना है, मैंने बोला था, ठीक है, जाएंगे मस्ती से, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। और वही चीज़ यहाँ पे बोली कि फ्रीडम टू मूव एंड फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। टेरिटरी में जहाँ आप लोगों को घूमना है वहाँ पे आप लोग घूम सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, जो पब्लिक इंटरेस्ट में है सर, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसको, कम्युनिटी के लिए बनाए गए होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उस जगह पे आप लोग नहीं जा सकते जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अदरवाइज आप जहाँ मर्जी घूमो, वहाँ पे आप लोग घूम सकते हो, वहाँ पे आपको कोई भी घूमने फिरने से नहीं रोकेगा, ठीक है बेटा। और लास्ट में आ रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अगेंस्ट सर्टन केसेस, ठीक है। अगर कोई पर्सन को अरेस्ट करा जाता है, द पर्सन इमीडिएटली आफ्टर हिज अरेस्ट इन्फॉर्म द ग्राउंड। अगर आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया, आपके पास क्या राइट है पता है। अगर आपको कोई उठा के ले जाए, पुलिस वाला उठा के ले जाए, और आपको आपको पूछे कि चलो पुलिस स्टेशन, तो आप चले जाते हो। लेकिन आप उससे डिमांड कर सकते हो कि सर मेरे को ये बताओ कि मेरे को किस पर्पस से और किन ग्राउंड से, किन ग्राउंड्स मतलब कि किन चीज़ों के आधार पे आप लोग मेरे को अरेस्ट करके लेके जा रहे हो। तो मेरे को इन्फॉर्म करना है कि आखिर किन ग्राउंड्स के ऊपर आप मेरे को उठा के लेके जा रहे हो, ठीक है। दूसरा, अरेस्टेड पर्सन, जो अरेस्ट हुआ है इंसान, उसके पास ये राइट है कि वो अपने एडवोकेट को अपनी मर्जी से बुला सकता है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा जब तक मेरा एडवोकेट नहीं आता, मैं उसके आने के बाद में भी जो भी कुछ बोल रहा है उस तब बोलूँगा। तो उसके पास ये राइट है कि वो अपने लिए एक एडवोकेट अपॉइंट कर सकता है, ज़रूर कर सकता है।
फिर जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया, याद रखना तुम में से कई लोगों के काम आएगा, तो जिस भी पर्सन को अरेस्ट करा गया उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, सर मैजिस्ट्रेट, हाँ बिल्कुल, मैजिस्ट्रेट के पास में लेके जाया जाता है और उनको बताया जाता है कि इस पर्सन को हम लोगों ने अरेस्ट करा है। और अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो किसी भी पर्सन को 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन, उस पर्सन को अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता। अगर 24 घंटे में तुम्हें मैजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जाया गया, तुम उस पुलिस के खिलाफ केस फाइल जरूर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका ये, उनके पास ये ड्यूटी है, उनकी ये ड्यूटी है कि जब भी उनको किसी भी पर्सन को अरेस्ट करेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा। अगर वो मैजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जाते तो उनको वो डिटेन नहीं कर सकते 24 आवर्स के ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे रिट भी है। रिट मतलब रिट पिटीशन आप लोग फाइल करोगे, आज पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को रिट क्या होती है। रिट का मतलब होता है कि अगर मेरा ये जो मैं राइट्स पढ़ा रहा हूँ, अगर इन राइट्स में मेरा कोई भी राइट वॉयलेट हो रहा है, मेरा कोई भी राइट मेरे से छीना जा रहा है, तो मैं उनके खिलाफ रिट पिटीशन तक फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें थी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन अगर डिटेन हो जाता तब उसके पास में क्या क्या राइट अवेलेबल है। ठीक है गाइस, तो अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? ठीक है, देखो मैं ना क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे चलेंगे। आई थिंक सो एक सेशन और भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी पढ़ो तुम्हारे दिमाग में जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, मेरे को पता है, और कहीं ना कहीं तुम्हें लिखने को बनेगा ये, तो तब मुझे तुम याद करोगे, और आज भी तुम मुझे याद कर रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से पढ़ लो। राइट टू इक्वालिटी हम लोग पढ़ ले हैं, ठीक है। उसके बाद में राइट टू फ्रीडम अभी ने पढ़ा। क्या क्या फ्रीडम है पढ़ा? सर मेरे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मेरे पास असेंबल होने का राइट है, मेरे पास एसोसिएशन बनाने का राइट है, ठीक है। फिर मेरे पास फ्रीडम है घूमने फिरने का, ठीक है ना, घूमने फिरने का राइट है, ठीक है, फ्रीली मूव कर सकता हूँ मैं कहीं पे भी। और अगर मैं अरेस्ट हो जाता हूँ तब मेरे पास क्या क्या राइट है, मेरे को घूमने फिरने का राइट है। अगर मेरे को अरेस्ट कर दिया जाता है तो अरेस्ट होने के बाद में मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं ये मेरे को पता लग गया है। अब थर्ड राइट के ऊपर चलते हैं, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सर एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहाँ पे गया? चलो, अब सर यहाँ पे क्या लिखा गया थर्ड राइट में? अब छोटे छोटे बच्चे हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या बोला गया, जिसको तुम लोग हिंदी में शायद शोषण वर्ड यूज करते हो, शोषण। ठीक है, अब सर कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन होती है किसी भी इंसान की? यहाँ पे लिखा गया अबॉलिशमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, कि किसी भी इंसान के साथ में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। अब वो किस तरीके की एक्सप्लॉयटेशन बोल रहे हैं सुनो। पहले, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब आप ह्यूमंस में क्या कर रहे हो? डीलिंग कर रहे हो, ट्रैफिक कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? ट्रैफिकिंग, मतलब आप क्या कर रहे हो? सुनो, आप क्या कर रहे हो? इंसानों को गुड्स के तरीके से बेच रहे हो, इंसानों की तस्करी कर रहे हो, इंसानों को बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, ह्यूमन पार्ट्स बेचने शुरू कर दिए। पहले पहले वो बड़ी न्यूज़ फैलती थी ना कि बच्चे उठाने वाले आए हैं, ठीक है, और वो क्या कर देते थे, इधर से उधर क्या कर देते, बच्चों को उठा के किसी और कंट्री में भेज देते थे। ऐसे वाले काम कर रहे हो अगर तुम लोग तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। ट्रैफिकिंग कर रहे हो तो अगर तुम ह्यूमन बींग्स में, लाइक गुड्स, ठीक है, लाइक गुड्स, ठीक है, चीज़ों की तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, आप किसी को बेच रहे हो, तो वो चीज़ क्या करेगी है? प्रोहिबिट करेगी है। फोर्स्ड लेबर, आप किसी से उसकी मर्जी के अगेंस्ट काम करा रहे हो, किसी को गुलामी करवा रहे हो, तो वो भी आपके लिए क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। फिर कंपल्सरी सर्विसेज, ठीक है, कंपल्सरी सर्विसेज में क्या लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन फोर्स पीपल टू डू कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पस एंड वाइल डूइंग सो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, वही चीज़ें। तो पहले उन्होंने बोला कि कई बार सरकार बोल सकती है कि आपको ये सर्विसेज कंपलसरी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। जैसे सरकार ने बोल दिया कि इमरजेंसी की सिचुएशन लग गई है तो आप लोगों को कंपलसरी ये बोल दिया गया कि आप हर किसी को फेवर करोगे, अगर अपने घर में भी किसी को रखना पड़ेगा तो आप लोग रखोगे। तो दी सर्विसेज अगर प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार ने बोला है तो आपको कंपलसरी वो चीज़ करनी पड़ेगी, और ये काम करने के लिए सरकार किसी भी पर्सन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। और लास्ट में क्या बोला गया? चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर करवा रहे हो, बाल मजदूरी, ठीक है, ये भी क्या करेगी है? प्रोहिबिट करेगी है। 14 साल से कम के बच्चे के साथ में आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। 14 साल से कम बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर में आता है। अगर उससे आप मजदूरी करवा रहे हो, डैट इज चाइल्ड लेबर, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो डैट इज एक्सप्लॉयटेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ऐसी चीज नहीं करनी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, क्या बेटा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। उसके बाद में राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। अब
रिलीजियस फ्रीडम मतलब मेरे को राइट है कि मैं कहीं पे भी किसी भी धर्म को मान सकता हूँ, रिलीजन को फॉलो कर सकता हूँ, मेरे को कोई भी नहीं रोकेगा। अब रिलीजन फ्रीडम में मैं चाहूँ तो किसी को प्रोफेस कर सकता हूँ, किसी को प्रोपोगेट कर सकता हूँ, किसी भी रिलीजन को। मतलब प्रोफेसर प्रोपोगेट का क्या मतलब होता है सर? मतलब आप किसी भी रिलीजन को चाहो तो आप उसके बारे में प्रचार कर सकते हो खुला। आप किसी भी रिलीजन को मानते हो तो उसके बारे में किसी को बता सकते हो, ठीक है। तो प्रोपोगेट करना और प्रोफेस करना आपकी मर्जी, आप जिस भी रिलीजन को चाहो उसको प्रमोट कर सकते हो, उसको प्रोफेस कर सकते हो, ठीक है। द राइट ऑफ फ्रीडम रिलीजन कैन नॉट बी इंजॉयड अगेंस्ट पब्लिक पीस, मोरालिटी एंड इंटरेस्ट, ठीक है। और द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी इंजॉयड अगेंस्ट द पब्लिक पीस, मतलब ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं आप लोगों ने करना जिससे जो आपके पब्लिक पीस है, मतलब पब्लिक की जो शांति है, जो शांति बनी हुई है लोगों में, वो खराब नहीं होनी चाहिए। अगर वो शांति मेंटेन रहती है लोगों में तो आप लोग जैसा मर्जी प्रचार करना चाहो उसका प्रचार आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस किसी भी बंदे को डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होनी चाहिए, आप फिर अपना प्रचार खुद से कर सकते हो। फिर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब जिस भी धर्म को मैं मान रहा हूँ उस धर्म का जितना भी क्या कहते हैं उसको मेंटेन करना होता है। जैसे मेरे को क्या कहते हैं उनके लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनानी है, ठीक है, मंदिर बनवाने हैं, जैसे मैं मंदिर बनवाना है तो मैं मंदिर को बनवा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बोला है कि फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, उन रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज भी आप लोग खुद कर सकते हो। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है बना सकते हो, ठीक है, उनको मैनेज कर सकते हो, उनके ऊपर प्रॉपर्टी किसी मतलब किसी ट्रस्ट के ऊपर किसी भी सोसाइटी के लिए वो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ठीक है। रिलीजियस प्रॉपर्टी आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। ये सारे काम क्या कर सकते हो आप? रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो। तो पहले ये लिखा गया है कि आप किसी भी रिलीजन को मानना चाहो आप मान सकते हो इजीली। दूसरा, किसी का प्रचार करना आप खुलेआम कर सकते हो, लेकिन बस पब्लिक पीस को हार्म नहीं करना। फिर उन्होंने बोला आप किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो उनका अफेयर्स को। फिर फ्रीडम नॉट टू पे टैक्स, मतलब जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको टैक्स पे नहीं करना। अगर ये सारा का सारा पैसा कहाँ खर्च लें? लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। तो जितना भी पैसा चढ़ावे में रूप में आएगा, ठीक है, मंदिर में कहीं पे भी आएगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों में कहाँ जाएगा? वो सारा पैसा जो है वो उसी पर्पज़ के लिए खर्चा जाएगा, उसी रिलीजन के लिए खर्चा जाएगा, या फिर किसी भी पब्लिक के लिए खर्चा जाएगा, उनके ऊपर वो टैक्स नहीं लगा सकते। फिर नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब इन्होंने ये बोला है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे किसी भी तरीके की रिलीजियस चीज़ को प्रमोट नहीं करा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। हाँ, हम लोग चाहे इंडिविजुअल हम जिस मर्जी को मान सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। इसलिए जो गवर्नमेंट के बनाए गए स्कूल्स हैं वहाँ पे किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएगी। इंस्ट्रक्शंस वर्ड यूज़ करा गया। और इन प्राइवेट एजुकेशन ये छोड़ दो, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, बस इतना याद रखोगे। रिलीजियस में पहले मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ, ये मेरे पास राइट है। दूसरा, मैं किसी को भी प्रचार कर सकता हूँ किसी भी धर्म का, ये भी है राइट है। फिर मैनेज कर सकता हूँ उस चीज़ को। फिर जो भी रिलीजियस क्या है इंस्टीट्यूट्स हैं वो टैक्स पे नहीं करेंगे, और फ्रीडम उनको टैक्स में फ्रीडम दी गई है। और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं बेटा उनके ऊपर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी। डन गाइस, डन गाइस। आई थिंक सो मेरी स्पीड ओके ओके है, ठीक है, क्योंकि मेरे को कंप्लीट भी करवाना है तो आप लोग मार्किंग करते रहो साथ साथ में जितना मैं करवा रहा हूँ। आगे है बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला गया है, माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी कास्ट है, ठीक है, जो जो माइनॉरिटी कास्ट है या फिर माइनॉरिटी क्या कहते हैं पीपल्स हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी में हैं लोग, उनके लिए इन्होंने बोला हुआ है, जो कि इंडिया के सिटीजन है और इंडिया में ही रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए राइट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिगार्डिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। मतलब जो माइनॉरिटी हैं जिनकी गिनती कम है वो लोग भी इस इंडिया के सिटीजन हैं, उनके पास में भी सारे वो राइट्स हैं जो कि बाकी सिटीजन के पास है। अगर वो लोग अपनी भाषा में कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहें, कोई स्क्रिप्ट बोलना चाहें, कोई भी कल्चर को अपना किसी भी कल्चर को फॉलो करना चाहे, तो उन मिनोरिटी के पास में भी वही राइट्स अवेलेबल होंगे जो बाकियों के पास होंगे। तो उन्होंने बोला कि चाहे लोग मिनोरिटी में हैं लेकिन उन मिनोरिटी को भी पूरा का पूरा हक है, वो जो लैंग्वेज बोलना चाहे वो लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो स्क्रिप्ट फॉलो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो कल्चर वो फॉलो करना चाहे वो कल्चर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिनोरिटी को भी, मिनोरिटी के इंटरेस्ट को भी क्या किया गया बेटा यहाँ पे प्रोटेक्ट करा गया। फिर
फ्रीडम दी गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मतलब एजुकेशन लेने के लिए अगर कोई भी इंसान जाएगा तो उसको ये बोलकर बाहर नहीं निकाला जाएगा कि तेरा ही कास्ट अलग है, तेरा रिलीजन अलग है। वही जो आप लोगों ने 4-5 पॉइंट बने ना, सेक्स, रीजन, कास्ट, बर्थ प्लेस, ये वो, इन चीज़ों के ऊपर बेस रहकर आप किसी भी इंसान को एजुकेशन देने से मना नहीं करोगे। ठीक है। फिर राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो माइनॉरिटी है सर, जो माइनॉरिटी में है वो लोग चाहे तो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी खोल सकते हैं, तो उनको भी ये राइट दिया गया है। और नो डिस्क्रिमिनेशन वाइल गिविंग ग्रांट्स, ग्रांट्स समझते हो, जो गवर्नमेंट सब्सिडियाँ देती हैं या गवर्नमेंट खुद से क्या करती है आपको क्या कहते हैं पैसा प्रोवाइड कराती है, तब भी ग्रांट्स देने के लिए भी आप किसी के तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। तो स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है उसको प्रोहिबिट किया गया है कि आप किसी को स्पेशल फेवर करके ग्रांट नहीं दोगे। ग्रांट का मतलब होता है ना, वो कहते हैं ना गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया मतलब पैसा दिया, तो वो पैसा जब आप एजुकेशन के लिए दोगे तब भी आप किसी के साथ में भी किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे बेटा। ठीक है। अब ये लास्ट बचता है कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैं चाहता हूं हम लोग एक छोटा सा बिल्कुल इतना सा रिवीजन कर ले, एक छोटी सी। ओके सर, ठीक है। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा बेटा, लेकिन यूज़फुल है। मैं कवर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बने और आपको थोड़ा सा ये पता भी हो कि हमारे पास कौन से राइट्स हैं, ताकि आप लोग कल को किसी भी तरीके का धोखा ना खाओ। ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वालिटी में क्या क्या पढ़ा बेटा, इक्वालिटी का राइट पढ़ा। पहले तो 6 राइट याद कर लो, इक्वालिटी, ठीक है, फ्रीडम, एक्सप्लोरेशन, और उसके बाद में क्या था, एक क्या पढ़ा अभी, एजुकेशन वाला, और अभी जो लास्ट में जो मैंने पढ़ाया रहा है कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है, और एक रिलीजियस वाला। ठीक है। ये सारे राइट्स हैं। अब सर इक्वालिटी में कौन कौन सा, जितने याद है, जितने मैं नहीं बोल रहा हूँ सभी याद होंगे, जितने भी आप लोगों को जो जो तुम लोग बोलोगे वो मैं बोल दूंगा। क्या क्या, इक्वालिटी, पहले इक्वालिटी बिफोर लो, तुम लोग साथ साथ बोलोगे, ऑनलाइन बोलो क्या आंसर था, इक्वालिटी बिफोर लो, ठीक है, एक हो गया। दूसरा बिल्कुल प्रोहिबिशन नहीं होनी करनी, नो प्रोहिबिशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी मतलब, ठीक है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी, बिल्कुल वेरी गुड, ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है बिल्कुल। और बस इतना ही याद है इक्वालिटी में। हम्म एक भूल गया, एक भूल गया, अनटचेबिलिटी, वेरी गुड, आपने बोला साथ साथ में। ठीक है। तो ये कौन से राइट्स थे, ये राइट्स थे आपके कौन से, राइट टू इक्वालिटी। अच्छा, एक्सप्लोरेशन में क्या बोला गया था, एक्सप्लोरेशन में सर ये बोला गया था, एक्सप्लोरेशन ना, चलो पहले फ्रीडम कर लो। पहले फ्रीडम में कितने थे, राइट टू मेक एसोसिएशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फिर राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है, फिर जहाँ पे मर्जी फ्रीडम टू फ्रीली मूव, ठीक है, मूवमेंट कर सकते हो आप लोग, और लास्ट में एक और था प्रिवेंटिव डिटेंशन, याद आया कि किसी को अगर डिटेन कर रहे हो आप लोग तो उसको अरेस्ट होने के बाद में, उसके बाद में कौन कौन से उसके पास राइट्स अवेलेबल हैं, तो वो आपके ये अरेस्ट एंड डिटेंशन जो भी आप करते हो तो उसके राइट्स आपको पता होना चाहिए। फिर एक्सप्लोरेशन आया था, एक्सप्लोरेशन में क्या क्या बोला गया था कि आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करनी, आपको फोर्स लेबर नहीं करनी, फिर आपको हाँ कंपलसरी सर्विसेज, प्रोविजन फॉर कंपलसरी सर्विसेज है गवर्नमेंट बोलती है, और एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, बच्चों वाला चाइल्ड लेबर, बिल्कुल चाइल्ड लेबर नहीं करवानी। फिर आया सर रिलीजियन, रिलीजियस के लिए पहले तो मैं किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब उसके लिए प्रेपोगेट कर सकता हूँ, ठीक है, प्रोफेस कर सकता हूँ किसी भी रिलीजन को, लेकिन पब्लिक पीस खराब नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को मैनेज कर सकता हूँ, उसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेट कर सकता हूँ। फिर हम उनके ऊपर ये है कि उनको टैक्स कोई नहीं देना होता, ठीक है। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उसमें किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी, और बस, ठीक है, लास्ट वाला छुड़वाया था ना मैंने। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, क्या बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, कि एजुकेशन के लिए आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। आप किसी को एडमिशन लेने के लिए आपके पास आया, आप किसी को ये बोल के ने वही 5 चीज़ें, कास्ट के लिए, रिलीजन वगैरह, इन चीज़ों के लिए आप लोग किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। फिर मिनोरिटी, जो मिनोरिटी हैं वो लोग चाहे तो अपने लिए खुद के इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, और जब गवर्नमेंट ग्रांट्स देगी, गवर्नमेंट क्या देगी, क्या देगी, ग्रांट्स देगी, तब, ठीक है, गवर्नमेंट जब ग्रांट देगी तब वही वो गवर्नमेंट जो है वो किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। तो ये सारे हम लोगों ने क्या पढ़े थे, एजुकेशंस के। आज लास्ट जो पढ़ना हमें वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या बेटा, आपने जितने भी अभी राइट्स पढ़े हैं, अगर ये राइट आपका इन्फ्रिंज हो रहा है, सर कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हो, इन्फ्रिंज का मतलब होता है अगर ये राइट किसी भी तरीके से खराब हो रहा है। जैसे आपने अभी पढ़ाया कि, मैंने पढ़ाया कि अभी फ्रीडम टू मूव मेरे पास राइट है,
फ्रीडम टू स्पीच वाला मेरे पास राइट है, फ्रीडम है ना मेरे को, ठीक है। तो ये सारे मेरे पास राइट्स है, ठीक है। और कौन से बड़े, आपने रिलीजन को फॉलो करना है, जो रिलीजन को मैं मानना चाहूँ वो मान सकता हूँ, ये मेरे पास राइट है। राइट टू एजुकेशन मेरे पास है। तो ये सारे जो राइट सर आपने पढ़ाए हैं, अगर किसी भी राइट जो मेरा वो खराब हो रहा है तब मैं क्या करूँगा, तब आपके पास बेटा आता है ये रिट पटिशन का फाइल, कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग रिट फाइल कर सकते हो, रिट इशू कर सकते हो। और ये 5 तरीके की रिट दी गई हैं। अगर किसी भी तरीके से राइट आपका क्या करता है, टूटता है, तो आप लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये रिट पटिशन फाइल कर सकते हो, जिस पर्सन के खिलाफ, जिस पर्सन ने आपके राइट को क्या करा है, नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। तो अब सर रिट क्या होती है, रिट का मतलब ये है कि जब भी आप किसी के लिए क्या करते हो, केस फाइल कर देते हो, क्योंकि आपका ये राइट जो है ये खराब हुआ है। अब सर कौन कौन सी रिट है बेटा, एक रिट का नाम है हैबस कॉर्पस, एक रिट का नाम है मैंडमस, एक रिट का नाम है प्रोहिबिशन, एक रिट का नाम है क्यू वारंटो, और एक है सैरिटोरी। ये 5 तरीके की रिट पिटीशन आप लोग फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, और आई थिंक 226, ठीक है, 226 आई थिंक सो, ठीक है, हाई कोर्ट की होती है और एक सुप्रीम कोर्ट की होती है रिट पिटीशन 32 में। अब आप क्या करते हो, रिट पिटीशन फाइल करते हो। अब सुनना, कहानी बताता हूँ लास्ट में, अब छोटा सा टॉपिक है, बस यहाँ तक बने हो ना, यहाँ तक बने रहो, ठीक है। अब रिट पिटीशन में क्या है, सबसे पहली रिट पिटीशन है रिट ऑफ हैबस कॉर्पस। कौन सी बेटा, हैबस कॉर्पस। अब हैबस कॉर्पस में क्या होता है बेटा, हैबस कॉर्पस है टू हैव अ बॉडी। टू हैव अ बॉडी का मतलब है, जैसे मेरे को उठा के अरेस्ट करके पुलिस वाले ले गए, ठीक है, और मेरे को उठा के पुलिस वाले ले जाते हैं, बाद में मेरे घर वाले वहां पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे लड़के को तुम लोगों ने उठाया था, ठीक है, कहाँ पे है वो बोले हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, भाग गया वो, हाँ, या वो बोल रहे हैं हमें नहीं पता, हमने तो उठाया नहीं, वो बोलते हैं हमारे सामने लेके गए थे आप लोग। अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, सुनना, अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, तो उसके खिलाफ उसके घर वाले या वो खुद, खुद तो कैसे जाएगा, उसके घर वाले या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाके ये रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, कि हमारा जो पर्सन को इन लोगों ने उठाया था, इनको बोलो, उनको प्रोड्यूस करो, वो लेके उसकी बॉडी को यहाँ पे प्रेजेंट करो, क्योंकि ये हमें इंसान नहीं मिल रहा, और ना ही ये पुलिस वाले बता रहे हैं कि वो कहाँ पे गया। तो अगर ऐसा कभी होता है तो हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस हैव द बॉडी, ठीक है। तो रिट पिटीशन फाइल करी जाती है, और इन कोर्ट इन हुज पर्सन हैज बीन अरेस्टेड बाय देम, कि जिस पर्सन को आपने अरेस्ट करा गया था वो पर्सन कहाँ गया, अभी कहाँ गया, उसको आप लोगों ने, आपको याद है ना, जब भी कोई अरेस्ट होता है 24 घंटे के अंदर कहाँ जाना होता है, मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट नहीं लेके गए तो फिर उस पुलिस वाले के खिलाफ आप लोग क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। उन्होंने यही बोला कि जब आपने पर्सन को उठाया, आपकी कस्टडी में से बंदा कहाँ गया, तो उसको लेके आओ। तो तब ये रिट पिटीशन फाइल करी जाती है, कौन सी, हैबस कॉर्पस। जय भीम नाम की ना एक मूवी है, ठीक है, कभी टाइम लगे ना देखना, पूरी की पूरी मूवी ना इस हैबस कॉर्पस के ऊपर है, इसी हैबस कॉर्पस के ऊपर, पूरी मूवी का जो पर्पस है ना वो हैबस कॉर्पस के ऊपर है, ठीक है। बड़ी मजेदार मूवी, अगर देखोगे ना तो पता लगेगा हैबस कॉर्पस क्या था। फिर आता है बेटा मैंडमस। मैंडमस का मतलब है ये सुपीरियर जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है किसी भी स्टेट ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस को और द लोअर कोर्ट को टू परफॉर्म पब्लिक फंक्शंस एंड ड्यूटीज। मतलब सरकारी नौकर जो हैं, सरकारी ऑफिस में जो बैठे वो सरकार के क्या है, नौकर है ना, ठीक है ना, सरकारी जॉब्स जो कर रहे हैं। अब बस उसके पास में गया, जैसे किसी लगा लो किसी भी मतलब कहीं पे भी गया, ठीक है, अब बोलना नहीं किसी के लिए, ठीक है। अब मैं किसी ऑफिस में जाता हूँ, ठीक है, सरकारी ऑफिस में जाता हूँ, और वहाँ पे जाके मैंने बोला कि भाई ये ले मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, चलो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोला बर्थ सर्टिफिकेट मेरा बना दे, बोलता मैं नहीं बनाऊंगा। मैं कहा भाई बना के तेरा काम यही है, कहता मैं नहीं बनाऊंगा, बाद में आना, बाद में क्या, फिर नहीं बना रहा। तो मैं उसके खिलाफ क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ, और ये बोल सकता हूँ कि आपके द्वारा यहाँ पे बैठा हुआ बंदा काम नहीं कर रहा। फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन को ऑर्डर देगी कि तू पब्लिक के इंटरेस्ट में जो पब्लिक फंक्शन, जो पब्लिक ड्यूटीज तेरे को दी गई हैं, अगर तू परफॉर्म नहीं करेगा तो तेरे को उठा के, या तो तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे या फिर तुम्हें उठा देंगे यहाँ से। तो यही उन्होंने बोला कि आखिर पब्लिक फंक्शन करने में या पब्लिक ड्यूटीज करने में, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, जो कि लॉ ने, कानून ने बोला हुआ है तुम्हें ये काम करने के लिए, और तुम वो काम को परफॉर्म नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो तब तुम उनके खिलाफ में रिट मैंडमस फाइल कर सकते हो। तो मतलब अगर तुम्हें कल को कोई भी ऐसा इंसान दिखे जो कि सरकार के अंडर काम कर रहा है और वो बंदा पब्लिक के लिए काम करेगा, लेकिन अगर वो पब्लिक के लिए काम नहीं करता, उसके लिए आप रिट ऑफ मैंडमस क्या कर सकते हो बेटा, फाइल कर सकते हो। तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर देती हैं कि आप लोग ये काम करके दो, ठीक है, फोर्स करती है, उसको फोर्स करेगी टू परफॉर्म द सर्टेन फंक्शंस।
डन। अब ये दोनों को मैं इकट्ठे पर आ रहा हूँ, प्रोहिबिशन और सेरिटोरी, ठीक है, प्रोहिबिशन और सेरिटोरी। सर क्या है ये प्रोहिबिशन? अब देखो, मैंने एक केस फाइल करा किसी के खिलाफ में, मेरा क्या कहते हैं, मेरे झगड़ा हो गया था किसी के साथ में, लगा लो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में मैंने झगड़ा करा था किसी के साथ में, ठीक है, और उस मुंबई वाले के साथ मेरा झगड़ा हुआ, और कांड जो भी कांड हुआ था वो मुंबई में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। अब मुंबई में हम दोनों लड़ पड़े, लड़ने के बाद उसने मेरे पे केस फाइल कर दिया, लेकिन केस फाइल जो हुआ ना, वो हुआ जाके कर्नाटका में, उसने कर्नाटक में जाके केस फाइल कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके ये बोल रहा हूँ, और कर्नाटक वाले क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर जो कोर्ट है वो केस चला रही है। अब मैंने ये बोला, मैंने कहा यार देखो, जो भी कुछ हुआ था वो मुंबई में हुआ था, ठीक है, मैं भी मुंबई में रहता हूँ, ये भी मुंबई में रहता है, ठीक है, तो अगर हम दोनों मुंबई में रह रहे हैं और जो भी चीज़ हुई है वो भी मुंबई में हुई है, तो यार कि ये कर्नाटक में जाके कैसे केस फाइल कर रहा है? तब तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है, दूसरी कोर्ट को ऑर्डर देती है कि प्रोहिबिट कर देती है, उसको रोक देती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाना, कि जब हायर अथॉरिटी सुपीरियर नीचे वाली अथॉरिटी के ऊपर क्या देती है, ऑर्डर पास करती है और बोलती है कि तू इस वाले काम को नहीं लेगा क्योंकि तेरी ये जुडिस्टिक्शन में नहीं आ रहा। सर जुडिस्टिक्शन का क्या मतलब बेटा? तेरा एरिया, ये तेरे एरिया की बात नहीं है, ठीक है, ये तेरी एरिया का मैटर ही नहीं है, तो तुम लोग कैसे इस मैटर को तुम लोग अपने वहां पे लेके डिसीजन पास कर सकते हो? समझ आ गया? तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है जब आपकी हाई कोर्ट, स्टेट कैन प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट और स्टेट ऑफिशियल्स, ठीक है, या तो हाई कोर्ट हमारी जो हमारी लोअर कोर्ट है उसको ऑर्डर दे रही है, या किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल को, ठीक है, ये नोटिस दे रही है कि वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसकी जुडिस्टिक्शन में नहीं आ रहा, तब रिट पिटीशन क्या करी जाती है बेटा? फाइल करी जाती है। जी, तो प्रोहिबिट करना, जो काम उसकी जहाँ पे नहीं आ रहा, जो उसकी एरिया में नहीं आ रहा, उस काम को वो कैसे लेता है, जो उसकी पावर में नहीं है तो वो उस काम को कैसे ले सकता है, तो ऐसे काम को बोला जाता है प्रोहिबिशन, जब रिट पिटीशन फाइल करके इस काम को रुकवाया जाता है। फिर आता है बेटा सेरिटोरी। अगर कोर्ट ने डिसीजन पास नहीं करा, उससे पहले अगर रोक लगा दी जाए, दैट इज प्रोहिबिशन। लेकिन मैटर कहाँ पे था? मुंबई में। मैं भी कहाँ का था? मुंबई का। वो भी पर्सन कहाँ पे था? मुंबई में। और इन्होंने कहाँ पे केस फाइल कर दिया था? कर्नाटक में। अब सुनना ध्यान से, उसी एग्जाम्पल को वापस क्वेरी कर रहा हूँ। अगर कर्नाटक की कोर्ट को बोल दिया क्या, रुक जा, कर्नाटक की कोर्ट को क्या बोला उन्होंने? रुक जा, केस जो है तुम लोगों ने नहीं लेना क्योंकि ये तुम्हारे जुडिस्टिक्शन में नहीं आ रहा, ठीक है, तब ये लगेगा प्रोहिबिशन। क्या लगेगा? प्रोहिबिशन। लेकिन अगर कर्नाटक की कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया, क्या कर दिया उन्होंने? डिसीजन ही सुना दिया कि मैं ही गलत था भाई, ठीक है, अब डिसीजन सुनाने से पहले अगर रोकते, डेट इज प्रोहिबिशन, लेकिन डिसीजन पास कर दिया है, तब लगेगा सेरिटोरी। सर सेरिटोरी में क्या होता है? टू बी फुली इन्फॉर्म्ड द हाई कोर्ट कैन समन द रिकॉर्ड file of the cases from the lower court and order the later court to be suspend the proceeding there, and such case of high court can hear itself, such case can be given its own decision। मतलब कि जो भी डिसीजन अगर उन्होंने पास कर दिया है, अगर तो पास होने से पहले रोक देते, तब कौन सा लगता था? प्रोहिबिशन का, क्योंकि अभी तक उन्होंने केस फाइल नहीं पास नहीं करा था, डिसीजन पास नहीं करा था। लेकिन अगर डिसीजन पास कर दिया तो फिर वो हाई कोर्ट बोलेगी कि तुम लोगों ने जिसके बेस के ऊपर डिसीजन पास करा है वो सारे के सारे रिकॉर्ड उठा के मेरे पास लाओ, मुंबई में लाओ। अब मुंबई में लाके उसको फिर से चेक किया जाएगा और फिर से उसके ऊपर क्या किया जाएगा? डिसीजन पास करा जाएगा। डेट इज सेरिटोरी। क्या है? सेरिटोरी, ठीक है, ठीक है, सेटरोरी जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है, सेरिटोरी। समझ आया क्या नहीं आया? अब जितना मैं डिटेल में जा सकता था बेटा इतना ही जा सकता हूँ, ठीक है। अगर तो वैसे तो अगर मैं सही से समझाऊँ ना इसको, तो कम से कम भी एक लेक्चर पूरा का पूरा रेट के ऊपर लगेगा और फिर मज़ा आता है पढ़ाने में। लेकिन अभी यहाँ पे रिविजन्स हैं तो इसलिए। एंड द लास्ट वन इज कोवरेंटो। कोवरेंटो का मतलब है कि कैसे समझाऊँ तुम लोगों को, कोई एग्जांपल अच्छी सी आए मेरे दिमाग में। हाँ हाँ हाँ, चलो। तो कोवरेंटो का मतलब होता है, जैसे चलो तुम्हारे कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं। कॉलेज में आप लोग जा रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पे आपने कोई डॉक्यूमेंट पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, वो डॉक्यूमेंट में किसके साइन चाहिए? प्रिंसिपल के साइन चाहिए। किसके? प्रिंसिपल के साइन चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल सर की जगह पर, प्रिंसिपल सर की जगह पर लगा लो कोई क्लर्क बैठा हुआ है, कोई भी क्लर्क बैठा हुआ है। अब वो क्लर्क बोल रहा है कि मैं अपने साइन लगा देता हूँ। क्या बोला उसने? मैं अपने साइन लगा देता हूँ। इज दिस वैलिड? इज दिस वैलिड? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उससे ये पूछोगे कि आप किस बिहाफ पर यहाँ बैठे हो और क्या आपकी कौन सी ऐसी पावर है आपके पास जो आपको आपको मिलेगी, सॉरी बेटा, ठीक है, कौन सी पावर है जो आपको यहाँ पे मिलेगी? डेट इज कोवरेंटो, ठीक है। कोवरेंटो का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है। अब पब्लिक ऑफिस पे आ रहा हूँ, एग्जाम्पल को चेंज करके, ठीक है, ये नॉर्मल मैंने चीज़ समझा दी कि आखिर किया। पब्लिक ऑफिस अगर कोई बंदा संभाल रहा है तो आप उसको जाके पहले ये पूछ सकते हो कि आखिर किस अथॉरिटी के बेस पे तू यहाँ पे बैठा है।
अगर डॉक्टर कहीं पे अपनी जगह पे बैठा होता है तो क्या डॉक्टर के पास में एमबीबीएस, अगर एमबीबीएस डॉक्टर को क्या एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल। वैसे अगर कोई पर्सन वहाँ पे बैठा है तो उसके पास भी तो अथॉरिटी होगी वहाँ पे बैठने की। तो आप ये पूछ सकते हो कि आखिर किस अथॉरिटी से, किस पर्सन ने तुझे यहाँ पे बिठाया है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं quo warranto। यहाँ पे लिखा हुआ था रिट ऑफ हाई कोर्ट कैन बी इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड ऑफिशियल एज हाउ दी वॉज अचीव दिस पोजिशन। हाई कोर्ट या क्या कहते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी उनको ये पूछ सकती है कि आखिर आप इस पोजीशन पे कैसे बैठे हो, या किस अधिकार से आप लोग ये काम कर रहे हो, आपको ये अधिकार किसने दिया। समझ लग गया? तो ये कई बार क्या होता है कि कई बार किसी पर्सन की जगह पे कोई और पर्सन आगे काम कर रहा होता है, ठीक है? तो उस पर तो उससे पूछा जा सकता है कि आप यहाँ पे जो पब्लिक ऑफिस में बैठे हो, आपको किसने अथॉरिटी दी यहाँ पे बैठने की, ठीक है? तो वो अथॉरिटी जब वो बताएगा, अपने रिप्रेजेंट करेगा कि सर ये देखो, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लाएगा ना कल को कि सर मेरे को इस ऑफिस में बिठाने के लिए मेरे को ये लेटर आया था, कॉल लेटर आया था, और कोई कॉल लेटर के थ्रू मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को ये जॉब है मेरी, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के कोई भी काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसके पास जॉब लेटर ही ना हो और वो क्या कहते हैं 2 नंबर के हिसाब से वहाँ पे आगे बैठा हो, तो फिर आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, quo warranto के थ्रू आप फाइल केस कर सकते हो। ईजी है बेटा। तो ये सारी थी। जैसे ट्रेन में जा रहे हो तुम लोग, ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में आके आपसे टिकट मांगते हैं या नहीं मांगते? अब टिकट मांगने का हक किसके पास में है? टीटी के पास में। किसके पास में? टीटी के पास में। अगर कोई और पर्सन आके तुम्हारी टिकट चेक करेगा तो उसके पास ये राइट नहीं है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? quo warranto बोलते हैं। तब हम लोग उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? आई विल फाइल अ सूट, ठीक है? सूट मतलब केस फाइल करके उसको बोल सकते हैं कि आखिर इससे पूछो कि किस अधिकार के ऊपर ये मेरे से ये चीज़ डिमांड कर रहा है, जो अधिकार इसके पास है ही नहीं, वो कैसे मांग सकता है? तो आपके किस पोजीशन के थ्रू आप कर रहे हो, दैट इज quo warranto। होप सो बेटा सारा क्लियर हुआ होगा सभी को, ठीक है? रिट पटिशंस है, ठीक है? अलग अलग तरीके के रिट्स हैं, और यहाँ पे आके मैं बोल सकता हूँ 20 नंबर का एक मेजर टॉपिक आपका कवर होता है। आई थिंक सो अगर यहाँ तक किसी ने देखा हो तो उसके 30 मार्क्स, 30 नहीं, आपका डबल हो गया ना, 60 मार्क्स सिक्योर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? आगे के लेक्चर्स देखेंगे और साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, और लेक्चर हमारा कम से कम भी 50 मिनट तक पहुँच गया है। मेरे को लगा नहीं था कि 50 मिनट्स तक जाएगा, बट क्या करें, चला जाता है, ठीक है? सो मिलते हैं गाइस, पढ़ते रहना आगे भी, और नए लेक्चर्स लेके आपके लिए आते रहेंगे। लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और हमें भी मोटिवेशन देते रहो कि हम लोग और बेहतरीन तरीके से कुछ ना कुछ करके आपको पढ़ाते रहें, और ऐसे ही आपके साथ में आगे आगे पढ़ते रहें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।